360 डिग्रीज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में। तो इन दिनों पाकिस्तान की हालत बड़ी ही ख़राब है। एक तो उनकी इकोनॉमी एकदम डूबने के करीब पहुँच चुकी है। अभी पिछले दिनों फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान अब ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने वाला है। उनका जो फ़ॉरेन रिज़र्व है वो भी बहुत धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। अभी आई थिंक $4 बिलियन से नीचे जाने वाला है कुछ दिनों में। और इसकी वजह से कई हज़ारों कंटेनर्स उनके पोर्ट्स पे अटके हुए हैं बिकॉज़ वो ना तो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना वो इम्पोर्ट कर पा रहे हैं। और आईएमएफ ने अभी थोड़ा-सा बेल आउट प्लान है, उसको थोड़ा-सा डिले कर दिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, वो श्रीलंका से काफ़ी हद तक सिमिलर लग रही है क्योंकि अगर आप देखेंगे श्रीलंका में भी सेम यही एक तरीका था, इसी तरीके से एक के बाद एक 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 होता है ना, एक स्पाइरल की तरह एक एक चेन रिएक्शन था। पहले एक चीज़ हुई, फिर दूसरी चीज़ हुई एंड देन ऑल ऑफ अ सडन फिर एक 2-3 महीने में श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आपके गैस नहीं है, पेट्रोल्स नहीं, पेट्रोल प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे लोगों को। इसके वजह से वहाँ की जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ का जो जितना भी उद्योग धंधे हैं, वो सारे बंद हो गए हैं। स्पेशली जो आपका टेक्सटाइल बिज़नेस है, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि जो उनके कारखाने हैं वहाँ पे हार्डली 5-6 घंटे काम हो पा रहा है बिकॉज़ बिजली नहीं है। और बिजली नहीं होने की वजह से अगर वो जेनसेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनकी उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जानी है, बट एट द सेम टाइम उनको चलाने के लिए डीज़ल चाहिए, वो भी नहीं है। तो समस्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारे उद्योग धंधे ऑलरेडी पहले से बंद हो चुके हैं और अगर उनको कोई स्टिमुलस नहीं दिया जाता है, तो वो परमानेंटली ही वहाँ से बंद हो जाएँगे। अभी 4 अरब के आसपास, $4 बिलियन के आसपास उनके पास में फॉरेन रिज़र्व है और इससे आई थिंक 2 या 3 हफ्ते का ही वो लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं। और इसी बीच में आईएमएफ जो है वो उनको अराउंड $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज देने की बात कर रही है, लेकिन उस पे लास्ट अक्टूबर के बाद में कोई बात बनी नहीं। सबसे बड़ी समस्या उसमें ये है कि जो आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं और अगर वो उस शर्तों को मानते हैं, तो उन्हें टैक्सेशन में काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, काफ़ी टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। और स्पेशली आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या आपके खाने-पीने की चीज़ें हैं, आपकी जो सर्विसेज़ हैं, उन पे टैक्स बढ़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है वहाँ की जनता ऑलरेडी इतना महँगाई से जूझ रही है, अगर महँगाई और बढ़ती है, तो कहीं न कहीं उस पे हो सकता है एक काइंड ऑफ एक सिविल वॉर हो जाए, एक सिविल अनरेस्ट भी हो सकता है। और पाकिस्तान के एक योजना मंत्री हैं मिस्टर एहसान इकबाल, उन्होंने बोला भी है कि अगर वो पाकिस्तान अगर आईएमएफ की जो भी शर्तें हैं उनको अगर पालन करता है तो सड़कों पे वहाँ पे लोग उतर जाएँगे, दंगे हो जाएँगे और जो इसके बाद में जो झटका लगेगा देश को शायद वो सहन ना कर पाएँ। तो ये बहुत ही बड़ी ही टेरिबल सिचुएशन में पाकिस्तान है और इसी बीच में पाकिस्तान को एक झटका और लगा है। अब झटका क्या लगा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त या एक जिसको कहते हैं सबसे बड़ा जो एक मज़हबी क्लाउट जो है वो है आपका ओआईसी। तो आपने कहा आपके जो इस्लामिक जो देश हैं वो हमेशा पाकिस्तान की हेल्प किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी पाकिस्तान को मना कर दिया है किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए। और आपके जो सऊदी अरब है और यूएई है, ये 2 मुख्य इस्लामिक देश हैं जो ओआईसी की का संचालन करते हैं। तो इन्होंने सीधा-सीधा पाकिस्तान को मना कर दिया है कि अब वो कश्मीर के मुद्दे पर उसका समर्थन नहीं करेंगे और कश्मीर को उन्हें भूल जाना चाहिए और इट्स बेटर कि वो इंडिया के साथ में अपने थोड़ा मेल-मिलाप बढ़ाएँ, थोड़े रिलेशनशिप को थोड़ा ठीक करें। और पाकिस्तान का एक अखबार है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उनके एक पत्रकार हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश की है, उसमें उन्होंने बोला भी है कि ओआईसी जो कि सऊदी अरब के इशारे पे चलता है, उन्होंने साफ मना कर दिया पाकिस्तान को कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाला नहीं है। पाकिस्तान की अगर आप पास्ट की बात अगर देखें तो हमेशा या तो यूएन पे वो कश्मीर का
इश्यू लेके जाता था या ओआईसी में जाके कश्मीर का इश्यू लेके जाता था और वहाँ से कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट वो लोग बनवा लेते थे ओआईसी के सदस्य देशों से और उसी को वो अपनी एक अचीवमेंट माना करते थे, लेकिन अब वो चीज़ भी उनको नसीब नहीं है। सोचिए कितना बुरा दिन आ गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पिछले 5-7 सालों के अंदर इंडिया की जो डिप्लोमेसी रही है, वो मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस रही है। स्पेशली आपके सऊदी अरब और यूएई के साथ में इंडिया की जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हुई है और भारतीय सरकार इन दोनों देशों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए भी बुला रही है, स्पेशली आपके कश्मीर घाटी में। तो इन दोनों देशों के कहीं न कहीं फाइनेंशियल रिलेशनशिप मज़बूत हुई है और वो ओआईसी के मंच को कश्मीर के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट वगैरह देकर उस रिलेशनशिप को खटाई में नहीं डालना चाहते हैं। तो यही मेरा मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अब ओआईसी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी बिकॉज़ ओआईसी में चलेगा तो वही जो सऊदी और यूएई चाहेंगे और दोनों के दोनों इस समय काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं इंडिया के साथ में और पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो कश्मीर में भी एक बैठक हुई थी, कई बिज़नेसमैन आए थे वहाँ पे यूएई से और सऊदी से। तो उसके बाद में भी जी20 के भी काफ़ी सारे कार्यक्रम वहाँ पर होने हैं। तो इंडिया जो है वो कश्मीर को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने वाला है और कहीं न कहीं ओआईसी के देशों का भी सपोर्ट उसमें इंडिया लेगा और यही रीज़न है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफ़ी सारी यात्राएँ की थी ओआईसी देशों की और उस पे हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने डाउट्स या कंसर्न्स भी रेज़ किए थे कि मोदी जी मौलाना हो गए हैं। लेकिन मैंने अपनी फ़ेसबुक पोस्ट पे आई थिंक 3 साल पहले लिखा था, 3 या 4 साल पहले मैंने लिखा था कि जो कश्मीर का रास्ता है वो आपका सऊदी और यूएई से होके जाएगा। तो आई होप सेम चीज़ होगी और बहुत जल्दी होगी। पीओके एंड गिलगित-बाल्टिस्तान इज़ नॉट अ फार-फेच्ड ड्रीम नाउ बट अगेन टाइमिंग कितना टाइम लगता है 1 साल, 2 साल, 6 महीने एनीथिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मेरे विचार जानना चाहें तो काइंडली अ, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।